Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important lecture topic on India's space exploration. It's very important for your upcoming SSB and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. सी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फेब 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किए हैं नेम्स ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट जो कि ऑन बोर्ड होंगे फर्स्ट गगनयान स्पेस फ्लाइट पे, जो कि एक्सपेक्टेड है कि टेक ऑफ करेगी बाय द एंड ऑफ 2024। ये जो 4 जो पीपल हैं, दे आर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एज अ टेस्ट पायलट्स, और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है इस मिशन के लिए। 4 एस्ट्रोनॉट्स जिनको डेजिग्नेट किया गया है उनका नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णा नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अभी गगनयान मिशन है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, गगनयान मिशन जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा ह्यूमन स्पेस की कैपेबिलिटी को बाय सेंडिंग अ मैन्ड मिशन, कहाँ पे, टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर 3 days एंड देन इट विल ब्रिंग देम डाउन टू द अर्थ। ये जो स्पेस मिशन है इसको पहली बार अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस टू द नेशन। अहेड ऑफ द मैन्ड मिशन इसरो प्लान कर रहा है कि 2 अनमैन्ड मिशंस को भेजेगा स्पेस में एज अ पार्ट ऑफ गगनयान मिशन। फर्स्ट अनमैन्ड मिशन जो है वो शेड्यूल किया गया है टू बी सेंट इन दिसंबर 20, like that was scheduled to be sent in the December 2020 and second mission 2021। ऑल्दो क्या हुआ है कि फर्स्ट अनमैन्ड मिशन आपका डिले हो गया था, डिसरप्शंस ऑफ इसरोज वर्क एंड ऑपरेशन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। गगनयान स्पेसक्राफ्ट जो है वो प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर्स में। टोटल प्रोग्राम की कॉस्ट है 10,000 करोड़। गगनयान सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ये पहला इंडिजीनियस मिशन है जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। अगर ये सक्सीड हो जाता है तो ये 4th कंट्री बनेगी टू हैव सेंट अ ह्यूमन टू स्पेस। और जो 3 पहले की कंट्री है वो कौन कौन सी है? यूएसए, रशिया, चाइना। इसरो डेवलप कर रहा है स्पेसक्राफ्ट एंड रशिया इज हेल्पिंग इन ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स एज वेल। गगनयान से क्या इम्पैक्ट होगा? अगर हमने सक्सेसफुली गगनयान को लीड कर लिया ना, तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद स्पेस फ्लाइट मिशंस। ये जो है एक फिलिप भी देगा इंडिया के जो ड्रीम है ना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का, उसको। अब हम देख लेते हैं इंडिया के बढ़ते हुए स्पेस सेक्टर के बारे में। देखो, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट की बात करें ना तो 3.71 बिलियन डॉलर जो है वो स्पेस की वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, और ये बढ़ती जा रही है स्टार्टअप्स के फॉर्म पे। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? नए इन्वेस्टमेंट्स ऐड करेंगे इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में बाय इंप्रूविंग स्टार्टअप्स, एक्सेस टू टैलेंट एंड कैपिटल। इससे एक बेटर बैलेंस मिलेगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज को, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी क्या होगी? इंप्रूव होगी। प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के स्पेस सेक्टर को, बिकॉज एक नोशन चेंज हुआ है। पहले ये होता था कि स्पेस सेक्टर जो है या स्पेस फ्लाइट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, रिस्की होती है, और नेशनल एजेंसीज जो है वो मोस्ट सूटेबल है इनको कंडक्ट करने में। लेकिन अभी रहा नहीं है ट्रू, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके इनोवेशन में खुद को जो है इंडल्ज करना चाह रहे हैं। इंडिया के एक्शन की अगर हम बात करें, 2020 में स्टेट लेड रिफॉर्म्स आए थे जिसमें इंडिया ने ओपन किया था स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए। एक जियो स्पेशल गाइडलाइंस को रिलीज किया गया एंड लेटर इंडियन स्पेस पॉलिसी को एक नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज सेंटर को बनाया गया। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को पास किया गया 2023 में, प्रोवाइडेड फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। प्रोविजन दिया गया एफडीआई का स्पेस सेक्टर में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओपन किया 100% एफडीआई इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट एंड द यूजर सेगमेंट। 74% जो है वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड डाटा प्रोडक्ट्स में है, और 49% किस में है? लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस पोर्ट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम्स के उसमें है, राइट। क्या है इसरोज के स्पेस मिशंस जो कि 2024 के लिए सेट किए गए हैं? सबसे पहला है PSLV C58 एंड एक्सपोपैट। जो एक्सपोपैट है वो इंडिया का पहला एक्सरे पोलारोमीटर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया 2023 के जनवरी में, राइट, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये इस मिशन का एम था इन्वेस्टिगेट करना पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे, राइट,
इन द यूनिवर्स, जो फोकस करेंगे पल्सर्स, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को। दूसरा जो है नासा इसरो का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है सिंथेटिक अपर्चर रेडार पे। ये सारे कोलैबोरेटिव मिशन है नासा एंड इसरो का, जो कि डुअल फ्रिक्वेंसी अपर्चर रेडार सेटेलाइट है, जिसको डिजाइन किया गया है फॉर रिमोट सेंसिंग। और ये इंसाइट प्रोवाइड करेंगे किस चीज के बारे में, अर्थ के सिस्टम के बारे में, जिसमें इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, नेचुरल हैजार्ड्स आगे। गगनयान 1 मिशन जो क्रिटिकल स्टेप है इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए। ये टेस्ट फ्लाइट जो है इन्वॉल्व कर रही है क्रू मेंबर्स, जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन इसरो एंड एचएएल टू पेव द वे फॉर मैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट इज मंगलयान 2। मंगलयान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, ये इसरो का एम्बिशन सीक्वल है मार्स 1 का। दिस मिशन वाज एम्ड टू स्टडी एट द सरफेस, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है मार्स की, जो इक्विप करेंगे ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को विद एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, मैग्नेटोमीटर एंड रेडार आएगा। मॉम 2 जो है वो टेस्टामेंट है इंडिया के एक्सपैंडिंग प्रोग्रेस इन प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का। देन शुक्रयान 1 वीनस ऑर्बिटर मिशन के अंडर इसरो ने प्लान किया है वो शुक्रयान 1 को लॉन्च करेंगे, जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया होगा कि वो ऑर्बिट करेगा वीनस में फॉर 5 ईयर्स। इसका एम है एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस को स्टडी करना। इंडिया का पहला फोरे जो एक्सप्लोर करेगा मिस्ट्रीज ऑफ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन को इंक्लूड किया जाएगा। क्या की एस्पेक्ट्स है या रोड मैप है इसरो के लिए? देखो, इसरो का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव जो है इंडियन क्राफ्टेड इंडिजीनियस स्पेस क्राफ्ट को खड़ा करना, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आएगा। ये सर्व करेगा एज अ की एसेट इन इंडिया स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये मोन्यूमेंटल एंडेवर दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड बाय द ईयर 2035। इंडिया चाहती है एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो मून पे लैंड कर दिया जाए राइट बाय 2040। लूना मिशन प्रॉमिस टू बी हिस्टोरिक achievement for the nation, right? Then apart from that, what are the potential benefit जो हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया के growing involvement in space activities? Economic benefit जो है, it's one of the major benefit that has been attained. देन जियोपॉलिटिकल लैवरेज, वो कैसे इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज डिप्लोमेटिक टूल की तरह काम करती है इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली। ये प्रोवाइड करेगी इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल लैवरेज इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन, जिससे इंडिया जो है वो नेगोशिएट कर पाएगी मोर फेवरेबली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्लाइमेट एकॉर्ड्स एंड ग्लोबल एग्रीमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एनहांस होंगे बिकॉज इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर पाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट को बाय यूजिंग देयर स्पेस एसेट्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स, और जिसमें सैटेलाइट एड कर सकती है नेचुरल डिजास्टर्स को प्रोडक्ट करने में। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी और वेदर फोरकास्टिंग का पता चलेगा। फार्मर्स को प्रिसाइज डेटा मिल जाएगा सॉइल कंडीशंस, वेदर पैटर्न्स एंड क्रॉप हेल्थ को लेके, जिसकी वजह से वो अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म हो जाएगा। इंडिया के कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस कैपेबिलिटीज जो है वो अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म को पेव करेंगे, और ये जो एडवांसमेंट देखी जा रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में और सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म में, वो और एक्सेसिबल बनेगा इंडिया के सिटीजन्स एंड विजिटर्स के लिए। रॉड ब्लॉक क्या है इंडिया के स्पेस जर्नी में? टेक्निकल चैलेंजेस आ देयर, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इतना बजट ही नहीं होता स्पेस एक्सप्लोरेशन करने को जिसमें दूसरे नेशनल प्रायोरिटीज दी जा सके, राइट? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वर्सेस कंपटीशन देखने को मिलता है। इंडिया कंपटीशन फेस करती है स्पेस पावर्स लाइक यूएसए, रशिया एंड चाइना के साथ। उनके पास काफी पैसा है स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ की इंडिया को बैलेंस बना के चलना पड़ता है और बजट का कमी भी होता है। देन मैनेजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑल्सो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है स्पेस लॉन्चेस का और ऑपरेशंस का, जिनको रिस्पॉन्सिबली अगर मैनेज नहीं किया गया तो स्पेस डेब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऑपरेशनल और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी एक रिस्क है। वे फॉरवर्ड क्या है? स्किल डेवलपमेंट को एनहांस करना, उसमें इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और उसमें भी इन्वेस्ट करना, स्पेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, प्राइवेट जैसे ये होता है ना गवर्नमेंट प्राइवेट का कोलैबोरेशन, उसी तरीके से कुछ करना चाहिए हमें। प्रमोट करें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज जैसे नेविक, जो कि इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और प्रोजेक्ट नेत्रा जो सिग्निफिकेंट स्टेप है इसी डायरेक्शन में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.